हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे। आज क्लास किस पे है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। लास्ट क्लास में अपन ने क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर पढ़ा था कि आपका कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है। उसमें टू टाइप से पढ़ी थी, एक अल्टरनेट, एक एसी और एक डीसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर अपने लास्ट क्लास रही थी। आज अपन पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का सेंस क्या है कि जो अपने भाई सर्किट का यहाँ पे सेंस यही है कि अगर आपको करंट को यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, यूज करना है, तो यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपको कनेक्शन, वायर कनेक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर के लिए आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे और उस कनेक्शनों से अपन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसको यूज करते हैं, वो रन होता है, अपना वर्क डन होता है। तो वो सब चीज़ें जो अपना बनता है उसको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो उसमें एक तो होता है रेड वायर। क्या होता है? रेड वायर। ये आपको रिमेंबर रखने पे, रेड वायर। आप अगर कभी भी कोई सर्किट देखेंगे तो उसमें क्या होता है? रेड वायर। जो रेड वायर होता है उसका यूज है, उसको अपन बोलते हैं लाइव वायर। मतलब करंट का मेन वायर यही होता है, लाइव वायर। इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये इसको कई जगह अपन ऐसे बोलते हैं, और पॉजिटिव भी इसको बोला कि भाई पॉजिटिव वायर वही होता है। ठीक है, कि एक तो आपको क्या होगा, जब भी आप सर्किट में, अगर आप घर पे अपने घर के जो सर्किट है उसको अगर देखेंगे तो उसमें एक तो रेड वायर होगा। रेड वायर को अपन बोलते हैं लाइव वायर, या उसको दूसरा सेकेंडरी वर्ड क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है कि जो होता है वो होता है एक ब्लैक वायर। सेकेंडरी क्या होता है? ब्लैक वायर। ठीक है, तो ब्लैक वायर है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ब्लैक वायर को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। चीज ध्यान रखिएगा, ब्लैक वायर क्या होता है? न्यूट्रल वायर, या इसको सेकेंडरी अपन क्या बोल सकते हैं, और नेगेटिव। इसका सेकेंडरी वर्ड क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है भाई, आप जब भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अगर आपने कभी कनेक्शन किया है या कनेक्टेड देखा तो उसमें टू वायर यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपने हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, या फिर अपन कूलर कह सकते हैं, वॉशिंग मशीन, गीजर, तो उसके अंदर अगर आपने उसकी पिन को, अगर आप प्लग में जब पिन इनपुट कर दो, पिन में देखा होगा 3 नोड होती हैं। पिन में कितनी नोड होती है? 3। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर बताया, रेड और ब्लैक। मतलब एक तो उसका क्या होगा, लाइव वायर से कनेक्ट हो जाएगी, एक आपके न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो। थर्ड जो वायर होता है वो एक उसमें होता है अर्थिंग का वायर। थर्ड वायर क्या होता है? अर्थिंग वायर। वो कब यूज होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी अपन जैसे सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है, सर्किट डिजाइन करें तो कोई भी, मतलब घर के अंदर, कोई फैक्ट्री में, किसी में भी सर्किट कैसे होगा कि सबसे पहले कि आपके घर में सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज। बोर्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज होता है एक ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले किसको यूज करते हैं? फ्यूज को। इसका वर्ड नेम में साथ साथ अप्लाई करता हूँ और आप समझ लीजिएगा, सबके साथ सबका सर्किट एक समान ही है भाई, सबके घरों में इस टाइप से सर्किट होते हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि सबसे पहला तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। मतलब बोर्ड हो गया, यहाँ पर फ्यूज यूज कर रहे हैं, बोर्ड्स फ्यूज। आपके घर की सप्लाई जहाँ से एंट्री है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे? 2 वायर आपके अप्लाई करेंगे। तो आपका फ्यूज हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है। फ्यूज किस में होता है? लाइव वायर में। तो इसको मैं क्या कर दूं, रेड वायर, या इसको लाइव वायर लिख दूं। तो ये तो हो गया आपका लाइव वायर। ठीक है, उसके अंदर आपने किसको कनेक्ट कर दिया? फ्यूज को। और ये आपका यहाँ पे दूसरा वायर कौन सा रहा है? न्यूट्रल वायर। तो ये अपना सेकेंडरी हो गया न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये आगे कहाँ जाएंगे? मीटर में। यहाँ पे कौन होगा आगे? मीटर। आपका ये मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मीटर को कनेक्ट करके देखें इस टाइप से। मतलब मीटर की मैं थोड़ी सी डिजाइन बना देता हूँ। तो मीटर का एक तो कौन सा लाइव वायर कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका न्यूट्रल वायर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इसके फ्यूज के बाद में आगे किसको यूज करें आप? इलेक्ट्रिसिटी मीटर।
ठीक है, मीटर। यह आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर आ गया। इसके बाद में क्या होता है, इसके यहाँ से जो आपकी वापस जो करंट यहाँ से जब आप आगे करंट निकालेंगे तो आगे क्या होगा कि यहाँ पर आपको जाकर क्या मिलेगा कि यहाँ पर आप डिवाइडेशन होता है। यहाँ से आगे अपन एक बोर्ड लगाते हैं जहाँ से अपन क्या डिवाइड करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे अपन डिवाइड, ऐसे एक बोर्ड अप्लाई होता है, उससे क्या कर देते हैं अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने की मतलब जैसे भाई आपने मीटर से अपनी लाइन निकली तो अपने घर में नॉर्मल सी बात है कि अपन कई बार 2 लाइन या 3 लाइन में अपन फिटिंग करते हैं, तो यहाँ से डिवाइडेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे डिवाइडेशन के लिए ऑप्शन होते हैं, तो ये आपका डिवाइडेशन हो गया। तो ऐसे अपन यहाँ से डिवाइडेशन को अपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका ऐसे लाइव वायर आ गया, ये लाइव वायर आगे। अब आगे क्या है, आगे यहाँ से फिर अपन इक्विपमेंट होंगे, क्योंकि घर की जो भी टोटल सर्किट होता है वो क्या होता है पैरेलल। टोटल सर्किट कैसा होता है पैरेलल, जैसे मैंने आपको बता दिया ये भाई घर का आगे सर्किट है, तो जो भी आपके इक्विपमेंट है वो सारे कैसे कनेक्ट होंगे पैरेलल। जैसे भाई आपने यहाँ से एक यूज किया, ऐसे ये पैरेलल कनेक्ट होते चले जाते हैं। ऐसे कोई हो सकता है फैन हुआ, आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो कैसे ऐसे पैरेलल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो इनका एक पॉइंट तो किससे हो गया आपके लाइव वायर से। यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, घर में सप्लाई कितनी आती है 220 वोल्ट। तो ऐसे लाइव, तो एक तो किससे हुआ लाइव वायर से कनेक्ट हो गया, सेकंड किससे हो गया न्यूट्रल हो गया। इसके साथ मैंने कहा 3 प्लग यूज करते हैं अपन भाई, जो भी अपन ने वैसे यूज हमेशा आप कोई भी प्लग को यूज करेंगे तो उसमें देखिएगा एक ऊपर एक बड़ा होल होता है, जिसके अंदर अपन क्या होता है कि उस 3 प्लग जब भी यूज किया जाता है तो उस बड़े वाले होल के लिए एक होल, तो वहाँ वो 3 प्लग है उसके लिए यहाँ से एक कनेक्शन निकलता है, यहाँ से ऐसे कनेक्शन होता है हर 3 प्लग के अंदर ऐसे कनेक्शन रखे। तो देखो 3 वायर हो गए ना, एक तो लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर और थर्ड वायर है उसको मैं कह रहा हूँ। ये ऐसे जो थर्ड वायर है इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। इसको कौन सा वायर यूज करते हैं अपन, ऐसे ये चलाता है यहाँ पर अपने अपन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घरों में जो भी सर्किट यूज करते हैं उस सर्किट के अंदर ये अर्थिंग वाला प्रोग्राम बहुत कम होता है। रीजन क्योंकि अपन यूँ मानते हैं कि ये थर्ड जो भी प्लग है उसमें थर्ड वायर है उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये किस में यूज आता है अर्थिंग वायर में। तो ये जो अर्थिंग वायर कब आता है, जब भी आपको कोई अर्थिंग वायर अपन बोलते हैं, इसको अर्थ वायर भी बोल सकते हो आप, अर्थ वायर। ठीक है, ये यूज कब आएगा, ये यूज आएगा जैसे मतलब बाई चांस आपके कोई सोर्स मतलब कोई कटिंग हो जाए, कई बार ना तो कूलर में करंट हो गया या अपना गीजर के जैसा है, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बॉडी पर करंट आएगा तो वो बॉडी वाला करंट है वो आपको शॉक दे सकता है। अगर बाई चांस अपन टच हो जाए तो अपने को शॉक लग सकता है। तो शॉक को कवर करने के लिए मतलब आपको कभी भी ऐसी कोई शॉक ना लगे तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, ये अगर अर्थिंग वाला वायर आपके सर्किट में कनेक्टेड है और आपने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर रखा है, अर्थिंग कर रखी है अपने घर में, तो उस कंडीशन में कोई भी आपके कूलर या गीजर किसी की भी बॉडी पर जो करंट बाई चांस कोई भी फॉल्ट के कारण आ गया हो, अपना वायर कहीं से कट हो गया हो, उसका ऊपर जो इंसुलेटेड लेयर है वो कट हो गई, आपकी उसकी बॉडी पर करंट अगर है उस पर चार्ज स्प्रेड हो गया तो उसको ये आपका अर्थ वायर क्या करता है, उसको ग्राउंड कर देता है जमीन में, और अपने को किसी भी शॉक की या कोई भी दुर्घटना से अपन बच सकते हैं, अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो। इस कारण ये जो थर्ड वायर होता है ये किसका होता है, अर्थिंग वायर होता है। इसको ग्रीन लेते हैं, ये लगभग क्या होता है ग्रीन वायर होता है। कैसा होगा ग्रीन। और जो रेड वायर है वो कैसा होगा हमेशा लाइव वायर, मतलब मेन जिसको अपन अपने भाषा में बोलते हैं कि फेस, कि ये फेस है ये अर्थ है, और ब्लैक वायर क्या है न्यूट्रल वायर होता है। और आपका जो अर्थिंग वाला वायर है जो आपके सर्किट में यूज करते हैं, मैंने कहा किस लिए यूज आता है कि आप कोई भी ट्रेजेडी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी से के कारण कोई ट्रेजेडी ना हो, उसका बचाव होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, किस में होता है अर्थ में के। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड बताया फ्यूज। क्या वर्ड बताया, फ्यूज। फ्यूज वर्ड है तो फ्यूज वर्ड रियल में फ्यूज सर्किट में
में क्या यूज है फ्यूज का, आप सब जानते हैं भाई। फ्यूज भाई लगभग से मेरे हिसाब से सर्किट देखा तो फ्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि एक अपने एक नॉर्मल सा वायर होता है, कोई भी मिक्स मेटल होती है उसके अंदर, उसको यूज करते हैं। तो फ्यूज वायर रियल में क्या है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी, कई बार क्या होता है अपने हाई वोल्टेज को इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पर कई बार शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। अपने घर में क्या शॉर्ट सर्किट के चांस होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के चांस को अपने रोकता कौन है, फ्यूज। क्योंकि फ्यूज से आप जैसे ज़्यादा करंट सप्लाई होगी, फ्यूज धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और आपका कनेक्शन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आपको सबसे जो एक तो चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपके इसके अंदर कि जो ये है घर का सारे कनेक्शन किस में होते हैं, पैरेलल। आपको ध्यान रखना है कनेक्शन कैसे होते हैं, पैरेलल, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि रेड कलर क्या है, रेड वायर है वो किस में, लाइव या पॉजिटिव वायर, ब्लैक है वो न्यूट्रल होता है और ग्रीन है वो क्या होता है, अर्थिंग वायर होता है। तो इस प्रकार अपने इस लास्ट वाला टॉपिक डोमेस्टिक जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखो इस चैप्टर में अगर बेसिकली मैं आपको 2 मिनट में अंदर बताऊं तो अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। तो अपने सबसे पहला टॉपिक था वो था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला तो था अपना ओर्स्टेड का, ओर्स्टेड सबसे पहले आपने किसको पढ़ा, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। सेकेंडरी अपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड आप रिवाइज करिए। और साथ में क्या पढ़ा था, फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था कोई भी मैग्नेट या कि करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहेंगे, उसमें अदर मैग्नेट अगर कोई भी आएगी तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। फील्ड लाइन के बारे में प्रॉपर्टी अपने पढ़ा था कि ये आउटर N2S होती है, इंटरनल S2N होती है, पैरेलल होती है, क्लोज लूप करती हैं, क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी अगला पॉइंट था अपना, इसमें पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्लियर हुआ था अपना कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब किसी वायर में या किसी मेटलिक या कोई कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो उसके सराउंडिंग क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। फिर अपन ने ये पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसके अंदर क्या बात है, एक तो था स्ट्रेट कंडक्टर हो, इसका ही पार्ट हो गया ना, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब अगर वो सीधा तार है उसमें अगर आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी अपन ने करंट की फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था उसके ऊपर डिस्कस किया था। फिर अपने पढ़ा था राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल अपन ने स्टडी करी थी, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ठीक है। सेकेंडरी इसके बाद में अपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। फिर अपन ने क्या पढ़ी थी, सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड को अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद में सोलेनोइड को मैं अपन ने क्या पढ़ा था, सोलेनोइड के अंदर अपने कहा था भाई सोलेनोइड की शेप बताई थी मैंने कहा, और साथ में मैंने कहा इसका यूज क्या होता है। यूज मैंने आपको बताया था कि इसमें यूज में आती है ये कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, परमानेंट नहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। फिर अपने फोर्स पढ़ा था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको पढ़ा। फिर अपने पढ़ी इलेक्ट्रिक में, और इसके अंदर एक रूल भी पढ़ा था फ्लेमिंग का, क्या, लेफ्ट हैंड रूल। यहीं पे अपने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, इससे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग का। फिर इसी के अंदर अपन थी इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें क्या थी, इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद में अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर होगी। फिर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रिक मोटर के बाद में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड कौन था आपका, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और आज अपन ने पढ़ा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भाई कोई भी स्टूडेंट अगर बीच में कोई दूसरे वीडियो देखे हैं तो उनसे भाई मैं तो ये करूँगा कि आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो से आप चैप्टर के टोटल देखेंगे तो इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन होगा और आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट नया चैप्टर होगा उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।